7 reasons why most people can't handle a twin flame. अगर आप इन 7 साइन से रिलेट करते हैं देन यस आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और आपको लोग हैंडल करने में लोगों को परेशानी हो सकती है। तो जिन इम्पैथ्स, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक इम्पैथ बहुत ज़बरदस्त इम्पैथ भी हो सकता है, तो अगर आप एक इम्पैथ हैं और आप ट्विन फ्लेम भी हैं तो सबसे पहले आपको अकेले खुद पर अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद होगा। परहैप्स रीडिंग बुक्स और डूइंग मी टाइम थिंग्स आर योर फेवरेट हैबिट। आपको अकेले ज़्यादा अच्छा लगता है रहना। लेकिन कुछ साइंस के बारे में भी बात करूंगी, रीजंस कि लोग क्यों आपको इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। सो यू वैल्यू योर टाइम को मैनेज करना आपको आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को अवॉइड करेंगे, बट इसका ये मीनिंग है कि बेकार की बातों में पड़ना आपका नेचर नहीं होगा। यू डोंट यूजुअली लाइक सुपरफिशियल कन्वर्जेशन दैट गो नोवेयर। वहीं आपको डीप कन्वर्जेशन, खुद से बातें करना अच्छा लगेगा। यू ऑलवेज एंजॉय द पीस एंड क्वाइट टाइम। अब चलिए रीजंस की बात करते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, ज़्यादातर लोग आपको हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसका फर्स्ट रीजन ये है कि आपको ज़्यादा क्राउडी जगह नहीं पसंद आएगी। यू फील जस्ट लाइक अ सफोकेशन। आपको लगेगा जैसे आप कहाँ आ गए हैं। यू एन्जॉय योर ओन टाइम, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा एनर्जी से आपको जुड़ना होता है और हम सब जानते हैं कि सबकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती। सो ऐसे में जो लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं उनको हो सकता है वो क्राउडी एरिया पसंद होता हो या लोगों से बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहना उठना बैठना पसंद होता है। तो ऐसे में वो आपको अनकंफर्टेबल आप उनके लिए बन जाते हैं या आपको हैंडल करना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एज यू प्रेफर स्मॉल ग्रुप और नो ग्रुप एट ऑल। इसके साथ ही आपको सनलाइट, सनराइज, सनसेट, मूनलाइट एक्सेट्राज देखना निहारना बेहद पसंद आता होगा। रीज़न नंबर 2, लोग आपको मोस्ट पीपल कांट हैंडल अ ट्विन फ्लेम। रीज़न 2 ये है, आप अपने आसपास हेल्दी बाउंड्रीज बनाना शुरू कर देते हैं। ये आपकी हैबिट हो जाती है। आप पहले क्या थे वो बात अलग, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हैं आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज होने लगती है। तो पर्सनल बाउंड्री मीन्स कोई जब भी चाहे आपके एनर्जी से नहीं जुड़ सकता, कोई आपकी एनर्जी को इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकता। पर्सनल बाउंड्री इज जस्ट लाइक योर प्रोटेक्टिव शील्ड, और इस शील्ड को आप जब तक नहीं चाहेंगे कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इतना केयरफुल हो जाते हैं आप, इसीलिए लोग आपको डिफिकल्ट समझते हैं हैंडल कर पाने में। रीज़न 3 देखते हैं क्या है। रीज़न 3 है, जब भी आप कोई भी जैसे मान लीजिए ड्रामा हुआ या बेकार की चीज़ें हुई, यू जस्ट अवॉइड ड्रामा टाइप सिचुएशन। चैटिंग, गपशप करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा आपको। यू टेंड टू अवॉइड दोज पीपल हु इंडल्ज इन बैक बाइटिंग एंड गॉसिपिंग। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों से रिलेट करेंगे जिसका कोई सेंस हो। आप उन्हीं लोगों से रिलेट कर पाएंगे जो सेंसिबल हों। इधर उधर की बातों से दूर रहना आपकी आदत होगी। बोर होना आपका कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप अपने में ही सेल्फ सफिशिएंट होंगे। तो ऐसे में जो लोग थोड़ा गॉसिप करना, चैटिंग करना पसंद करते हैं उनके लिए आप डिफ़िकल्ट बन जाते हैं। इसीलिए ट्विन फ्लेम थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं लोगों के लिए, और लोगों के लिए जो रेगुलर सोल हो उनके लिए। रीज़न 5 है, आप में लोगों को सुनना अच्छा लगता है। आपकी आदत होगी लोगों को सुनने की, ना कि ज़्यादा बातें करने की। इसके साथ ही आप इंट्रोवर्ट भी होंगे। यस, आपने सही सुना, आप इंट्रोवर्ट भी होंगे। आपको आपका इंट्रोवर्ट नेचर बहुत अच्छा लगेगा। लोगों से कम मिलना, लोगों से कम, ग्रुप में कम उठना बैठना, इंटरेक्शन उतना ही करना जितना ज़रूरी हो।
इंट्रोवर्ट नेचर कहलाता है। बिकॉज यस, एक्सट्रोवर्ट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज मीन्स फेकनेस, ड्रामा एंड सम काइंड ऑफ अ बुलिंग। तो ऐसा एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं, इनमें ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि वो फेकनेस, बातों ही बातों में कुछ ऐसा फेकनेस या ड्रामा या कुछ भी ऐसा बुलिंग टाइप हैबिट हो जाता है जो एक्सट्रोवर्ट इंसान होते हैं। सभी नहीं, बट नॉट ऑलवेज, बट ऑलमोस्ट। लेकिन आपको आपका इंट्रोवर्ट नेचर बेहद पसंद होगा, और जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो इंट्रोवर्ट नेचर नहीं पसंद करते, उनके लिए आप थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं हैंडल करने में। रीजन नंबर 6 क्या है? रीजन 6 वाई मोस्ट पीपल कांट हैंडल अ ट्विन फ्लेम। 6 रीजन है, आप में बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी होगी, चाहे आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, सोसाइटी एंड फैमिली कंडीशनिंग कैसी भी हो, पर आप में ऑनेस्टी ज़रूर पाई जाएगी, जो आजकल के लोगों में कम पाई जाती है। ट्विन फ्लेम को हैंडल करना मतलब आपसे जल्दी कोई झूठ नहीं बोल सकता, आपसे आपकी ऑनेस्टी कोई छीन नहीं सकता, आपको आपके ऑनेस्टी से कोई हटा नहीं सकता, कोई कुछ हाइड नहीं कर सकता आपसे जल्दी। ये सब जब सामने वाले पर्सन में नहीं हो, ये ऑनेस्टी, ये सच बोलने की प्रवृत्ति या लोगों की सच्चाई को जान लेने की प्रवृत्ति, तो आपको सामने वाला लोग क्रिटिकल समझने लगते हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है और सामने वाले की जो पर्सनालिटी वो मैच नहीं करती। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स कुछ बातें लोगों के बोलने से पहले ही समझ लेते हैं, तो ऐसे में लोग ट्विन फ्लेम को ईजिली हैंडल नहीं कर पाते। क्योंकि बहुत लोगों की ये 3D वर्ल्ड में नेचर होता है कि वो अपनी चीज़ों को, पर्सनल चीज़ों को या कुछ ऐसी बातों को हाइड कर लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ऑनेस्ट ज़्यादा नहीं रख पाते ऑनेस्टी को। तो ऐसे में उनकी पहली कोशिश होगी या फिर वो आपको अपने जैसा बना लें, लेकिन आप लोग बन नहीं पाते, इसीलिए आप लोग इजीली हैंडल करना उन लोगों को लगता है कि योर ट्विन फ्लेम आर नॉट इजीली हैंडल्ड। रीजन 7, ट्विन फ्लेम की सबकॉन्शियस माइंड और इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे में यू हैव कैपेसिटी टू सी द वर्स्ट साइड इन पीपल। लोगों की बुरी जो एक आदत या बुरा साइड, जो डार्क साइड, लोगों का शेडो साइड आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा, क्योंकि लोग उतना ही दिखाना चाहते हैं जो उनको दिखाना पसंद आता है, जो वो दिखाना चाहें। पर एज अ ट्विन फ्लेम, एज एन ओल्ड सोल, एज एन एम्पैथ एंड एज अ मैच्योर सोल, आप में, क्योंकि आप बहुत बार इस अर्थ पर आए गए, तो आप में ये टेंडेंसी, ये कैपेसिटी, ये हुनर होता है कि आप दूसरों के उस साइड को भी देख लें, जिसे शेडो साइड कहा जाता है, जिसे डार्क साइड कहा जाता है, जो लोग नहीं दिखाना चाहते। आप उन चीज़ों को भी पढ़ लेते हैं जो लोग नहीं बताना चाहते। आपको समझ में आ जाता है कि कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते, फिर आपका एटीट्यूड थोड़ा इनडिफरेंट होने लगता है उन लोगों के लिए। इसलिए ऐसे लोग समझते हैं कि कमी आप में है, बल्कि उन्हें अपनी कमी नज़र ही नहीं आती। तो ये 7 रीज़न है ट्विन फ्लेम को जल्दी लोग हैंडल नहीं कर पाते। मोस्ट पीपल कांट हैंडल ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप ट्विन फ्लेम है तो आपके फैमिली में सभी ट्विन फ्लेम्स हो, ये बिल्कुल भी हो नहीं सकता। और आप फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में या आप वर्क प्लेस में आपके आसपास ट्विन फ्लेम्स ही हो, इवॉल्व सोल हो, ओल्ड सोल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लेकिन एज अ 3D पर्सन रहना तो यहीं पे है, तो आसपास के लोग हमें ये समझते हैं कि कमी हम में है या हैंडल नहीं किया जा सकता। सो दिस इज द रीजन वाई मोस्ट पीपल कांट हैंडल अ ट्विन फ्लेम। यहाँ आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप जो हैं बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। ऑथेंटिक अपने बने रहिए और गॉडली गुड पाथ में चलते रहिए। आपको देख के लोग बदलेंगे, आपको लोगों को देखकर बदलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों की अच्छाइयाँ, पॉजिटिव साइड को ज़रूर आप ग्रास्प करें, ज़रूर आप अपने में इनकलकेट करें, ज़रूर आप अपनाएं,
पर ज़्यादातर लोगों की जो नेगेटिविटी है या डार्क साइड है उनको इग्नोर करें, क्योंकि आपका काम ये बिल्कुल नहीं है लोगों को बदलना और या फिर लोगों की देखा देखी खुद को बदलना। आपका काम है जस्ट बी ऑथेंटिक एंड बी प्योर एंड ऑलवेज फॉलो द गॉडली गुड पाथ। तो ये 7 रीजंस हैं लोग ट्विन फ्लेम को जल्दी समझ नहीं पाते या थोड़ा हैंडल करने में दिक्कत होता है ट्विन फ्लेम जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं। और मुझे उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा इस चैनल को, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही अगर पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर 2 बातों का ध्यान रखिएगा, पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग पेड होगा और डायरेक्ट फ़ोन मत करिएगा। मुझे व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं आप अगर आपको पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग चाहिए ट्विन फ्लेम से रिलेटेड या करियर गाइडेंस या लव लाइफ रिलेटेड या कोई लाइफ की ऐसी सिचुएशन जो आप एडवाइस या गाइडेंस लेना चाहते हैं या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं अगर कंफर्म होना चाहते हैं कि क्या वो आपके ट्विन फ्लेम है या कोई कार्मिक पर्सन तो नहीं। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है और इस ब्लेसिंग्स के साथ, इस बेस्ट विशेस के साथ कि आप सब कोई इस जर्नी को कंप्लीट करें, बहुत खुश रहें और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।